हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास आज का हमारा टॉपिक है मात्राएं। अब मात्राएं क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, आज हम एक ही वीडियो में पूरा इसको अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब है मात्राएं। मात्राएं व्यंजन। अब व्यंजन किन्हें कहते हैं? क, ख, च, छ, ज, ये सभी हमारे हैं व्यंजन। आदि जो जो मात्राएं होती हैं वो व्यंजन मात्राएं नहीं होती हैं। मात्राएं कौन सी होती हैं? स्वरों की मात्राएं होती हैं। आप स्वर हमारे कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हमारे हैं स्वर हैं, इनकी मात्राएं होती हैं। जब व्यंजन में कोई स्वर मिल जाता है, ठीक है, जब व्यंजन में कोई स्वर मिल जाता है तो व्यंजन अक्षर को हम मिले हुए स्वर की ध्वनि के साथ उच्चारण करते हैं। चलिए बहुत ही आसान भाषा में उदाहरण के साथ इसे हम समझेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे है क, ठीक है, क में हमने आ की मात्रा लगाई है तो आ हमारा क्या है? स्वर है। क जमा आ तो हमारा क्या बन जाता है? का। अब है क जमा उ, हमने यहाँ पे जो स्वर है उ, उसकी मात्रा लगाई है तो वो हमारा बन जाता है कु। अब है ग जमा ई, तो इसमें हमने ई की मात्रा लगाई है तो ये हमारा बन जाता है गी। एक चीज आपने नोटिस की, ये जो व्यंजन आप देख रहे हैं इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, ठीक है। अभी क्या चीज है? ये हलंत क्यों लगा हुआ है? अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंजन में जब कोई स्वर नहीं मिला होता या जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ क हमारा है व्यंजन, ठीक है। अब इसमें स्वर है, इसमें स्वर कौन सा है? इसमें है अ का स्वर है, ठीक है। अब इस अ के स्वर को अगर हम क से बाहर निकाल देते हैं तो क में नीचे हो जाता है हलंत। अगर किसी भी व्यंजन के नीचे अगर आप हलंत लगा हुआ देखते हैं तो मतलब ये समझ जाएंगे कि इस व्यंजन, ये जो व्यंजन है हमारा, ये स्वर रहित है, मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी मात्रा के भेद हम यहाँ पर कर रहे हैं। उच्चारण के आधार पर यहाँ पर मात्रा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा हर्ष, दूसरा दीर्घ, तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। अब हर्ष स्वर में क्या है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। और हमारे हर्ष स्वर कौन से हैं? वो हैं हमारे अ, ई, उ, ए, औ, ओ, ठीक है। और दीर्घ स्वर क्या है? जिनमें हर्ष से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, औ। अभी कैसे है, एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे दिन, ठीक है, दिन। अब यहाँ पे है कौन सा? हमने मात्रा लगाई है, यहाँ पे छोटे की मात्रा लगाई है दिन, मतलब हर्ष स्वर हमारा लगा है इस शब्द में दिन। और अगर यही हम हर्ष स्वर की जगह दीर्घ स्वर अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये हमारा बन जाता है दीन। तो आप ये देख सकते हैं कि दिन और दीन बोलने में हमें ज़्यादा टाइम लगा है और जबकि दिन बोलने में हमें बहुत कम टाइम लगा है, ठीक है। अब वही है हमारा प्लुत स्वर। अभी देखते हैं कि ये तो कम टाइम लग गया, कम समय लग गया, ज़्यादा समय लग गया। अब ये प्लुत स्वर में प्लुत स्वरों के उच्चारण में क्या होगा, चलिए देखते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण करने में हर्ष स्वर मतलब इन वाले स्वरों से 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर हमें लगा था 2 गुना ज़्यादा टाइम, यहाँ पे हमें 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। वो चलिए देखते हैं कैसे। जिस स्वर का प्लुत स्वर में उच्चारण किया जाता है उनके आगे आप ऐसा साइन, ऐसा चिन्ह हम देख सकते हैं। वो कहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कोई भी मंत्रों का जाप, ये स्पेशली क्या है, मंत्रों के जाप में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जैसे ओम बूर में हम देख सकते हैं ओम किस तरीके से लिखा होता है, ओम, ठीक है। तो ये जो हमारा चिन्ह हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है प्लुत स्वर का स्वर। तो हम इसको बोलते कैसे? ओम, ठीक है। तो इसके उच्चारण में हमें द हर्ष स्वर से 3 गुना ज़्यादा हमें यहाँ पे टाइम लगता है। तो ये है हमारे हिंदी मात्रा के भेद, ठीक है। अब हम आगे करेंगे मात्राएं। हमारे जितने भी स्वर हैं उन सभी से संबंधित हम सीखेंगे मात्राएं। चलिए कौन सी हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अ की मात्रा, ठीक है। उदाहरण हम देखते हैं अ की मात्रा, ये हम देख सकते हैं नीचे हलंत लगा हुआ है व्यंजन के नीचे, तो मतलब इसमें ये है स्वर रहित हमारा व्यंजन है।
स्वर हम इसमें अगर हम इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है क। ऐसे ही ख में हमने स्वर की मात्रा हमने जोड़ी है तो ये हमारा बन जाता है ख। ग में की मात्रा हमने जोड़ी है तो ये हमारा बन जाता है ग। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मात्रा जोड़ने के बाद हमारा यहाँ पे क्या है, नीचे से हमने हलंत को हटा दिया है। इसका मतलब ये है कि इन व्यंजन में मात्रा है, ठीक है। अब वो व्यंजन को पढ़कर हम बता पाएंगे कि उसमें कौन सी मात्रा है। तो अमात्रा के शब्द हैं यहाँ पे असाधारण, महासागर, समझदार, ठीक है। ऐसे ही हमारे है आ की मात्रा वाले शब्द। ऐसे ही हम यहाँ पे हैं, हमने क्या किया हुआ है, क को मात्रा रहित किया हुआ है, मतलब मात्रा निकाल दी है। अब इसमें हम आ की मात्रा हम जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाता है का, ठीक है। तो ये हमारी मात्रा के साथ वाले और व्यंजन हैं, ये हमारे शब्द हैं। और ये हमारे क्या बन गए हैं, आ की मात्रा वाले का, खा, गा, ठीक है। और इससे हमारे जो संबंधित शब्द हैं वो हैं सागर, आ की मात्रा वाले शब्द, राघव, बारिश, आरक्षण, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे ई की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। क, ई, की, ख, ई, खी, ग, ई, गी, ठीक है। और इसके वाली मात्रा के शब्द तिरछा, निकट, विकास, शिकार। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा में अगर हम स्वरों के साथ व्यंजन के साथ अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारी बन जाएगी बड़ा ई, की, खी, गी। वहीं पे हम देख सकते हैं जो हमारे हर्ष स्वर थे कि, खी, गी, उनको बोलने में जितना वक्त हमें लगा, वैसे ही जो हमारे दीर्घ स्वर हैं की, खी, गी, उनको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगा है। अब इससे हमारे संबंधित जो शब्द हैं वो है कील, नीरस, दीपावली, दीन दयाल, ठीक है। ऐसे ही हमारे ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं गुड़, कुसुम, बुलबुल, गुलाब जल। बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं हमारे जूस, पूजन, फूलदान, दूरदर्शन। ए की मात्रा वाले शब्द हैं हमारे रेल, ए की मात्रा वाले केतली, रेलगाड़ी, देहरादून। आई की मात्रा वाले शब्द हैं हमारे धैर्य, हैरानी, तैयारियां, गैर कानूनी। री की मात्रा वाले हमारे शब्द कौन से हैं, री की मात्रा वाले घृणा, कृतज्ञ, गृह मंत्री। ओ की मात्रा वाले शब्द हैं कोना, रोचक, भोजपुर। आओ की मात्रा वाले शब्द हैं और गौरव, भौगोलिक, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं हमारे हैं अंग की मात्रा वाले शब्द हैं सांस्कृतिक, सांसद। अह की मात्रा वाले शब्द हैं हमारे नमः, प्रातः। अब ये क्या नमः, अगर हम यहाँ पे हम अह की मात्रा हटा दें तो हमारा बन जाता है नम, जबकि नम हमारा कोई दूसरा शब्द है। नमः अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे हमें लगाएंगे अह की मात्रा, तो ये हमारा बन जाता है नमः। इसकी जो आवाज़ है, इसका जो है वो ह वाली आती है, नमः, प्रातः। तो क्लास ये हमने सीखे हैं हमारे जो सभी मात्राओं वाले शब्द हमने सीखे हैं। मात्राएं हमारे कितनी प्रकार की होती हैं, कितने भागों में हमने बांटा है वो हमने सीखा है। जिन व्यंजन के नीचे हलंत हमारा नहीं लगा होता उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।